एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसके बेटे रोहित को अच्छी शिक्षा मिले और वह शहर जाकर नाम कमाए। हालांकि रमेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वह कड़ी मेहनत कर हर रोज थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रोहित ने पिता से मेला देखने की जिद की और रमेश उसे लेकर मेले में गया। मेले में सभी चीजें रोहित को बेहद आकर्षित कर रही थीं, चमचमाते खिलौने, स्वादिष्ट मिठाइयाँ और रंग-बिरंगी चीजें। लेकिन रमेश के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह उसे सिर्फ एक छोटी सी मिठाई खरीद कर दे पाया। रोहित ने जब यह देखा कि उसके पिता की जेब में पैसे कम हैं, तो उसने कोई और चीज लेने की जिद नहीं की। वापस लौटते वक्त रास्ते में उसने पूछा, पिताजी, हम गरीब क्यों हैं? इस सवाल ने रमेश के दिल को झकझोर दिया। उसने बड़े प्यार से रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन हमारा दिल अमीर है। मेहनत और ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी दौलत है। रोहित ने उस दिन ठान लिया कि वह पढ़ाई में कड़ी मेहनत करेगा और अपने पिता का सपना पूरा करेगा। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक हासिल किए। कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। जब वह अपने गांव वापस लौटा, तो उसने अपने पिता को एक नई घर की चाबी देते हुए कहा, पिताजी, आपकी मेहनत और ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। आज मैं जो कुछ भी हूं, वो आपकी वजह से हूं। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू थे और गांव के लोग यह देखकर बहुत खुश थे कि उनके गांव का एक बेटा इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। रोहित ने गांव के लोगों के बीच में खड़े होकर एक प्रेरणादायक भाषण दिया। उसने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं है। मैं जो भी हूं, उनकी दी हुई सीख का परिणाम है। इसके बाद रोहित ने गांव के विकास में योगदान देने का फैसला किया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाने की घोषणा की ताकि गांव के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और उन्हें पढ़ाई के लिए शहर जाने की जरूरत न पड़े। उसने गांव के लिए एक छोटी सी स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया ताकि गांव के लोगों को इलाज के लिए दूर-दराज न जाना पड़े। रोहित का यह कदम देखकर गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। रमेश को अपने बेटे पर गर्व था और वह यह महसूस कर रहा था कि उसकी कड़ी मेहनत और त्याग ने आज फल दिया है। उसने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी सफलता ही मेरी असली दौलत है, बेटा। इस घटना के बाद रोहित ने गांव में एक लाइब्रेरी भी खुलवाई, जहां बच्चे आकर पढ़ सकते थे और नई नई किताबें पढ़कर ज्ञान हासिल कर सकते थे। गांव के बच्चे रोहित को अपना आदर्श मानने लगे और उसकी तरह बनने की प्रेरणा पाने लगे। रोहित का नाम अब पूरे इलाके में फैल गया और उसके गांव को भी अब लोग एक आदर्श गांव के रूप में देखने लगे। रमेश ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। इस तरह रमेश की मेहनत और रोहित की लगन ने न केवल उनके परिवार का भविष्य संवारा, बल्कि गांव की भी तस्वीर बदल दी। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि मेहनत, ईमानदारी और त्याग से बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है। रमेश का अपने बेटे के लिए किया गया त्याग और रोहित की लगन ने यह सिद्ध कर दिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता अवश्य मिलती है। रोहित ने न केवल अपने पिता का सपना पूरा किया, बल्कि अपने गांव के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता वही है जो केवल व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित न हो, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाए।